Good morning, children. Today we are going to start our chapter 9, The Encounter, which is given on page number 95. So all of you open page number 95 in your English box and take one pencil in your hand. Right? Now let's start with the warm-up section. Look at these letters with your partner. Write down as many 3, 4 or 5 letter words that you can form with these letters. See, here you can see some letters are given over here, right? ये jumbled words means, right? So what you have to do बेटा, अब यहाँ पर हम पेयर तो कर नहीं सकते, तो आप सिंगल ही करेंगे, सब लोग अलग अलग. आपको इन गिवन लेटर्स से you have to try to make words as many as you can, okay? इनसे आप वर्ड्स बनाने की कोशिश करो इन लेटर्स को यूज करके, ठीक है? आप जितने बना सकते हो उतने, राइट? सो यू ट्राई दिस एंड यू कैन सेंड दोज वर्ड्स टू मी पर्सनली, ओके? आप पर्सनली मुझे वो लिख करके भेजेंगे. अब हम ये करते हैं, कैन यू मेक अ वर्ड यूजिंग ऑल दीज लेटर्स, मतलब इन सारे लेटर्स को मिला करके क्या हम एक वर्ड फॉर्म कर सकते हैं? यस, वी कैन डू. दैट इज इमेजिनेशन. इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन मीन्स सोचना, ठीक है? आप किसी की चीज के बारे में सोचते हो तो दैट इज इमेजिनेशन, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर द एनकाउंटर. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. सनसेट वॉज अबाउट 3 hours अवे. तो इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून मतलब टाइम कौन सा है? थोड़ा आफ्टरनून के बाद का, दोपहर के बाद का. सनसेट वॉज अबाउट 3 hours अवे. जो सनसेट था वो मतलब उसको होने में और कितना टाइम था? 3 hours, 3 घंटे. सनसेट आपको पता है ना? सनराइज क्या होता है? सूर्य उगना. और सनसेट मीन्स सूर्यास्त होना, ठीक है? लेइंग ऑन ग्रासी माउंट, मेघा वॉच्ड द स्लो सेलिंग क्लाउड्स अबव हर फॉर सम टाइम. तो देखो, लेइंग ऑन अ ग्रासी माउंट. लेइंग मीन्स लेटी हुई थी. कहाँ लेटी हुई थी मेघा वॉज लेइंग ऑन द ग्रासी माउंट. मतलब देखो, आप देख सकते हो ये जो एरिया ये थोड़ा हिल टाइप है, ठीक है? पहाड़ी टाइप है. तो ये ग्रासी माउंट है. माउंट मीन्स होता है हिल, छोटी सी हिल, ठीक है? तो एक ग्रासी माउंट पे ये लेटी हुई है. एंड मेघा क्या करिए? मेघा इज वॉचिंग द स्लो सेलिंग क्लाउड्स. जो धीरे धीरे जो क्लाउड्स जा रहे हैं आसमान में उनको देख रही है. A light breeze turned the pages of her exercise book. तो एक लाइट ब्रीज मतलब हल्की सी हवा ने उसके एक्सरसाइज बुक के पेजेस को टर्न किया, पलट दिया. मेघा, hearing her name, she sat up with a start and turned around to see her friend नेहा. तो जैसे ही उसको उसका नाम सुनाई दिया, वो फटाफट खड़ी हो गई, उसकी फ्रेंड को देखने लगी, नेहा को. Aren't you going home? क्या तुम घर नहीं जा रही हो? Don't you have to go to Miss Sophia's at 5 o'clock? नेहा asked her. तो नेहा ने उससे क्या पूछा कि तुम घर नहीं जा रही हो, और क्या तुम्हें मिस सोफिया के पास नहीं जाना है 5 o'clock? No, not yet. नहीं, अभी नहीं. If I go home now, Mom will tell me to eat something and do my homework right away. तो क्या कह रही है कि इफ आई गो होम नाउ, अगर मैं अभी घर जाती हूँ तो मम मीन्स इसकी मम्मी क्या बोलेगी? विल टेल टू ईट समथिंग. कुछ खाने के लिए बोलेगी और मेरा होमवर्क करने के लिए बोलेगी तभी की तभी. एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? तो नेहा कहती है कि फिर उसमें गलत क्या है? मेघा मेड अ फेस एट नेहा. तो मेघा को अच्छा नहीं लगा, उसने नेहा की तरफ थोड़ा रूड सा फेस बनाया. ओके, आई वॉन्ट से एनीथिंग. नेहा कहती है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी. यू स्टे हियर एंड डे ड्रीम. तुम यहाँ पर रहो और दिन में सपने देखो. डे ड्रीम क्या होता है? दिन में सपने देखना. आई एम गोइंग होम. मैं घर जा रही हूँ. नेहा स्टैम्प्ड ऑफ एंग्रीली. स्टॉम्प्ड ऑफ एंग्रीली. स्टॉम्प्ड मीन्स, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉम्प्ड? इट मीन्स वॉक्ड अवे विथ हैवी फुट स्टेप्स, ठीक है? तो नेहा वहां से गुस्से में चली गई. लीविंग मेघा टू कंटिन्यू वॉट शी लव्ड डूइंग. उसको मेघा को वहीं छोड़ के जो मेघा को करना पसंद था वो करने के लिए, ठीक है? अब मेघा क्या कर रही थी? मेघा वॉज गेजिंग एट द स्काई, मतलब स्काई को घूर रही थी. एंड वॉचिंग द क्लाउड्स मेक डिफरेंट शेप्स. और क्लाउड्स को देख रही थी जो अलग अलग शेप्स बना रहे थे. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अ लिटिल डे ड्रीमिंग, मेघा कॉल्ड आउट. तो मेघा ने कहा कि डे ड्रीमिंग में कुछ भी गलत नहीं है. हाउएवर देयर वॉज नो वन अराउंड टू लिसन टू हर. लेकिन वहां पर उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि वो अकेली थी. शी वॉज अलोन
एवरीथिंग ग्रू क्वाइट, मतलब सब हर जगह क्या था, क्वाइट, शांति थी. इवन द स्कूल बिल्डिंग द डिस्टेंस लुक्ड एम्प्टी एंड लोनली, और जो स्कूल बिल्डिंग है उसमें भी बिल्कुल खाली थी और अकेला, मतलब वहां पर भी कोई नहीं था. मेघा टर्न्ड हर अटेंशन टू हर एक्सरसाइज बुक, मेघा ने अपनी एक्सरसाइज बुक की तरफ देखा. द होमवर्क क्वेश्चन मेड हर स्माइल डिसअपियर, उसको जो होमवर्क में क्वेश्चन मिला था उसको सोचा उसने, उससे क्या हुआ, उसकी जो स्माइल थी वो डिसअपियर हो गई, मीन्स गायब हो गई. इट वॉज अ क्वेश्चन आस्किंग हर टू राइट एन एसे अबाउट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. क्वेश्चन क्या था कि आपको जो है एक ऐसे लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है. किसके ऊपर लिखना है, आपको अपना कोई एक अमेजिंग एक्सपीरियंस बताना है, मतलब आपके साथ जो एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस किया हो आपने, वो बताना है आपको. शी पिक्ड अप द बुक एंड थॉट फॉर अ वाइल, तो उसने बुक को उठाया और कुछ टाइम के लिए सोचा. देन शी स्लैम्ड इट शट एंड लेड इट बैक ऑन द ग्रास, फिर उसने उसको वापस शट कर दिया, बंद कर दिया और ग्रास पे रख दिया. हु होमवर्क, शी ग्रम्बल्ड अलाउड. शी वॉच्ड द क्लाउड्स गो बाय, तो उसने मतलब सोचा होमवर्क, और फिर उसने फिर से दोबारा क्लाउड्स को देखना शुरू कर दिया. One looked like an elephant in the skirt. She thought it made her giggle. तो उसने एक क्लाउड को देखा, वो कैसा दिखाई दे रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे एलिफेंट ने स्कर्ट पहना हो, जिससे उसको क्या हुआ, इट मेड हर गिगल, मतलब उसको हंसी आई. Another looked like a butterfly dancing with a dragonfly. जब उसने दूसरा देखा तो वो उसमें उसको क्या दिखाई दे रहा था, उसमें उसको एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही थी जो एक ड्रैगन फ्लाई के साथ डांस कर रही थी. One even looked like a dog with a giant tail, और एक डॉग की तरह दिखाई दे रहा था जिसकी जो टेल थी वो बहुत ही जायंट, मतलब बहुत बड़ी थी. She continued to amuse herself in the way for a while. तो amuse means क्या होता है, amuse means to make someone laugh or smile. तो उसने अपने आप को अम्यूज करना कंटिन्यू रखा, मतलब अपने आप को अपनी हंसी को कंटिन्यू रखा कुछ टाइम के लिए. देन शी बिगन टू डोज. डोज मीन्स यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोज, मीन्स टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए सो जाना. फिर वो वहीं पे कुछ टाइम के लिए सो गई. दैट वॉज वेन शी सो इट, उस टाइम पे था जब उसने देखा, क्या देखा, अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ गोल्ड darted across the sky towards the woods. She sprang up and wondered what it could be. उसने क्या देखा, आसमान में एक बहुत ही चमकीली सी लाइट देखी, बहुत ही, ठीक है. तो उसने सोचा ये क्या हो सकता है, बहुत आश्चर्य हुआ उसको. शी स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, उसने बहुत सारी चीजें सोचना शुरू कर दिया. शी थॉट ऑफ अ फॉलन स्टार, उसने सोचा ये टूटता हुआ तारा है. एंड वॉन्डर्ड हाउ प्रिटी इट वुड लुक, और उसने सोचा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है. शी ऑल्सो वॉन्डर्ड इफ इट वॉज अ फेरी, उसने सोचा क्या ये फेरी है, कोई परी है. अ ब्यूटिफुल वन इन अ वाइट एंड गोल्ड गाउन, और इवन अ फायर स्पिटिंग ड्रैगन. उसने सोचा क्या ये फेरी है जिसने व्हाइट और गोल्ड गाउन पहना है, या फिर एक ड्रैगन है जो फायर छोड़ रहा है. शी रैन ऑफ टूवर्ड्स द वुड्स, वो जो है लकड़ियों की तरफ, मतलब फॉरेस्ट की तरफ भागी. द वुड्स वर स्कैरी, जो वुड्स थे, पेड़ वगैरह थे, जंगल थे, वो स्कैरी मतलब डरावना था थोड़ा. इन द डार्कनेस द ट्रीज लुक्ड लाइक दे वर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब वहाँ अंधेरा था, अंधेरे में उसको ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज है वो वेट कर रहे हैं कि कुछ हो. द डेड लीव्स क्रंच्ड एंड क्रैकल्ड अंडर हर फीट, और डेड लीव्स कौन से होते हैं, जो ग्राउंड पे गिरे हुए थे, सूखे पत्ते, वो जब चल रही थी तो उनकी आवाज आ रही थी क्रंच और क्रैकल की, ठीक है. द स्टिल शी वेंट डाउन, पर फिर भी वो चलती जा रही थी. वॉन्टिंग टू फाइंड आउट वॉट हैड फॉलन फ्रॉम द स्काई, ये जानने के लिए कि आखिर स्काई से ये गिरा क्या है. फाइनली शी सो इट अ शाइनी राउंड ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ अ स्मॉल कार. फाइनली उसने देखा, क्या देखा, एक शाइनी, बहुत ही चमकीला सा राउंड ऑब्जेक्ट, मतलब गोलाकार ऑब्जेक्ट था, और जिसका साइज क्या था, एक छोटी सी कार का साइज था. एलियंस, शी वॉन्डर्ड, उसने बोला एलियंस. शी स्टेप्ड टूवर्ड्स इट बट स्टॉप्ड सडनली, मतलब पहले तो उसकी तरफ दौड़ी लेकिन फिर अचानक से रुक गई. शी हर्ड समथिंग बिहाइंड हर, उसने कुछ अपने पीछे से आवाज सुनाई दी. इट वॉज द साउंड ऑफ लीव्स क्रम्बलिंग अंडर फुट, वो जो है पत्तों की आवाज थी जो वो जब चल रही थी तो आ रही थी. दे वर फुट स्टेप्स एंड दे वर गेटिंग क्लोजर.
She looked back and saw a terribly ugly creature with scaly grey skin. तो उसने दोबारा देखा, लुक्ड बैक, पीछे की तरफ देखा तो उसको क्या दिखाई दिया, एक बहुत ही अगली क्रीचर, मतलब बुरा सा क्रीचर था, मतलब जीव था जिसकी स्किन कितनी थी, ग्रे कलर की. Perched high on its head was one blazing red eye. उसके जो फोरहेड था, हेड था, उसके ऊपर, उसके अंदर एक रेड आई थी लाल कलर की. मेघा फ्रोज विद फियर एट द साइट ऑफ द मॉन्स्टर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर. तो जैसे ही वो मॉन्स्टर टाइप जो उसकी तरफ आ रहा था, क्लोजर आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, मतलब एकदम जम गई थी डर से. शी स्क्रीम्ड एंड ट्राइड टू रन. उसने मतलब चिल्लाना शुरू किया और उसने भागने की कोशिश की. बट इट ग्रैब्ड हर, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया, मेघा को. इट्स ग्रे क्लाउज स्क्रैच्ड हर आर्म्स. उसकी आर्म्स को पकड़ लिया. आप देख सकते हो इन दिस पिक्चर, दिस इज लाइक होल्डिंग हर हैंड्स, राइट. नाउ शी फेल टू द ग्राउंड एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक. वो ग्राउंड पे गिर गई और एवरीथिंग वेंट ब्लैक, मतलब बेहोश हो गई. व्हेन शी वोक अप, जब वो जगी, शी फाउंड हर सेल्फ लेइंग ऑन सम ग्रासी पैच. जब वो जगी तो उसने अपने आप को कहाँ पर पाया, एक ग्रासी पैच पे. हर एक्सरसाइज बुक ले बिसाइड हर. उसके बाजू में उसकी एक्सरसाइज बुक थी. वॉज इट अ ड्रीम, शी आस्क्ड हर सेल्फ. उसने पूछा क्या ये सपना था. द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द इंग्लिश क्लास मेघा रीड हर एसे. तो नेक्स्ट डे उसने इंग्लिश क्लास में अपना ऐसे रीड किया, पढ़ना शुरू किया. द टीचर सेड दैट्स क्वाइट एन इमेजिनेटिव पीस ऑफ राइटिंग मेघा. उसने मतलब कौन सा ऐसे पढ़ा, वही पढ़ा जो उसने सपने में देखा था, वही लिख के लाई थी वो. तो उसके टीचर ने बोला कि येस दिस इज़ वेरी इमेजिनेटिव, मतलब काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है. द क्लास क्लैप्ड हर फॉर हर. क्लास ने उसके लिए क्लैप किया. लेटर व्हेन नो वन वॉज लुकिंग, मेघा रोल्ड अप हर स्लीव टू लुक एट द स्क्रैच मार्क्स ऑन हर आर्म. फिर जब कोई भी देख नहीं रहा था तो मेघा ने क्या किया, अपने स्लीव्स को ऊपर किया, ये देखने के लिए कि एलियन ने मुझे, मतलब उसने पकड़ा था मुझे, तो क्या मेरे आर्म्स पे स्क्रैच है, राइट. सो चिल्ड्रन, रीड दिस चैप्टर, okay? And if you get any doubts, then you can contact me personally. Thank you.